अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई साहब। सुबह हो गई, रात को जो है इतना हम लोग थके हुए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो है ना रात को 10 बजे तकरीबन में सोया और एक एक मिनट के लिए भी नहीं उठा और जो है ना बिल्कुल सोता रहा। अभी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है लेकिन फिर भी जो है अच्छी नींद जो है मैंने खींच ली है। अभी जो है भाई ने नाश्ता लगाया तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम लोग। हाँ भाई, मोहनजो दड़ो ना, मोहनजो दड़ो के लिए निकलना है भाई साहब। नाश्ता हम लोग कर लेते हैं और चाय बिस्किट का नाश्ता करना है अभी, क्योंकि जो है ना रात जो है ना खाना भाई ने फिर दोबारा खिला दिया था। सर थैंक यू सो मच। तो जो है वो अभी नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलते हैं। चले वैसे फाइनली हम लोग जो है वो मोहनजोदड़ो पहुंच गए। अभी आप मेरे पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है जिसमें जो है वो आप आके आराम से बैठ सकते हैं। मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था ये कि यहाँ पे पार्क वगैरह वाली कोई सिचुएशन होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं और बहुत अच्छा खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है जिसमें आके जो है वो आप आराम से बैठ सकते हैं फैमिली के साथ और जो है ना एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आगे जाएंगे। जो मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट है इसका वो आगे है। वो जो एक जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं बेसिकली, वो जो है वो आगे है। तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं क्योंकि सुबह सुबह जो है ना रश भी कम होता है और हम लोगों ने निकलना था। तो ये जो है वो एक बेस्ट टाइम है। आजकल वैसे भी यहाँ पर मौसम जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल ही है, वरना यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी होती है। अगर आप जून जुलाई के महीने में आ रहे हैं, गर्मियों के सीज़न में आ रहे हैं तो अच्छी खासी गर्मी होगी। ये अपने माइंड में लाजमी रखिएगा भाई। ये है भाई वो गाड़ी जो सर जॉन मार्शल ने यूज़ की थी, जिन्होंने जो है वो इस साइट को डिस्कवर किया था और इसके ऊपर काम किया था। तो ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है, शीशे में बंद है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो ये जो है उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी थी। ये कितनी पुरानी गाड़ी है भाई, लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी के भी काम लग रहा है इसके ऊपर। वैसे भाई सर जॉन मार्शल जो है वो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने जो है वो इस साइट को आके डिस्कवर किया था और बाद में इसके ऊपर आके काम किया था। ये जो उन्होंने काम किया था ये जो है 1924 से लेकर 1925 तक ये काम चलता रहा। मतलब स्टार्टिंग जो थी उन्होंने इस साल में ली थी और ये बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो तब जो है वो ये साइट डिस्कवर हुई थी। अगर आप लोगों को पता ना हो तो जो मोहनजोदड़ो वैली है वो जो है वो इंडस वैली और हड़प्पा वैली जो इंडिया के अंदर है उसी की सिविलाइजेशन में आती है। तो बहुत पुरानी है ये, तकरीबन जो है 2500 BCE में जो है वो बनी थी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना बड़ा सुकून है और चिड़ियाँ जो है वो चहचहा रही हैं। यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ जो है वो इन्होंने जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बना के रखी हुई। पहले जो है वो बैलगाड़ियाँ वगैरह यूज़ होती थी क्योंकि गधे घोड़े मोटरसाइकिलें और इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। तो जो है बैलगाड़ियाँ लोग यूज़ करते थे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने वो बना के रखे हैं। ये देखिए वैसे अभी इतने बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत, वैसे मैंने इतने बड़े बेल्ट देखे हैं पहले हमारे, मतलब जब हम बचपन में होते थे तो मेरे ग्रैंडफादर जो है उनके पास होता था एक बैल। तो वो मैंने देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये बहुत बड़ा भी हमारे अगर बड़ी ईद आएगी तो फिर जो है गाय मंडी वगैरह में इस टाइप की गाय वगैरह बैल वगैरह होते हैं। तो अभी देखिए इन्होंने जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, जो अजरक यहाँ पर स्टैम्प जो है दरियाफ्त की गई थी, वही जो है उन्होंने अजरक वगैरह के कपड़े वगैरह पहने हुए। तो बिल्कुल जो है ना इस कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह का और इन सारी चीज़ों का कितना यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ये पहले नहीं था यार, ये देख लेते ये क्या है। ये पहले मैं आया था यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त गर्मी इतनी थी कि मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा। अच्छा ये क्या है भाई, मैप है। ये भाई साहब मैप है यहाँ पे, लुक एट दिस। ये मेरे ख्याल से ड्रेनिंग सिस्टम जो है ना इसका वो भी बनाया। वो देखिए वो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है यहाँ पे। वो जो झेलम रिवर है ये वाला, वो जो आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये झंग है बेसिकली, झेलम चिनाब रावी। ये जो है ना ये झेलम चिनाब रावी ये झंग है। झंग से होता हुआ आके सारे दरिया मिल रहे हैं इंडस वैली के अंदर। आप देखिए ये इंडस वैली, कोट डी जी फोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे आके और बालाकोट, बेसिकली इंडस रिवर ये इंडस रिवर है। और इसी रिवर के नाम पे जो है ना इंडस वैली नाम रखा गया था इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो है वो इसके करीब ही सारी जितनी भी अट्रैक्शंस है ना, हड़प्पा हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। मोहनजोदड़ो देखें, ये रहा मोहनजोदड़ो,
ये मोहनजोदड़ो, ये इंडस वैली रिवर है, ये मोहनजोदड़ो। और यही जो है ना रिवर बाद में सबब बना मोहनजोदड़ो के ख़ात्मे का। काफ़ी सारे लोग कहते हैं यहाँ पे जो है ना अजाब आया है या कुछ ऐसा आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ना सैलाब वगैरह आया था जिसकी वजह से जो है ना ये तबाह हो गया। ये सबसे अच्छी जो बात होती है ना वो ये होती है कि कहीं पे आप जाएं और जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो ना वो आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने तो पहले जो है वो देखा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना ऐसा नहीं है कि इसको इम्प्रूव नहीं किया जा रहा। इसकी बिल्कुल मेंटेनेंस होती है, इसको इम्प्रूव करके रखा हुआ है और जो है ना कि सारी चीज़ों का ख्याल रखा है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है ख़ासतौर पर सिंध के इलाकों में। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा है भाई। यहाँ पे जो है ना बड़ा बेहतरीन तरीके से सेटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे जो है ना टेबल्स चेयर्स लगी हुई हैं, आप क्या आराम से बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वैसा मेरे पीछे आप मुजस्मा देख रहे हैं, ये है दी डांसिंग गर्ल का स्टैचू। मुजस्मा कह लें, जिस स्टैचू कह लें, ये जो है वो यहीं से मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त किया गया था। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रिसर्च है वो 1924 से शुरू हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं। तो ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है वो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया के पास है, इंडिया के किसी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। तो वो यहीं से लेकर गए थे और जो है वहाँ पे जाके उन्होंने प्रिजर्व कर दिया इसको। ये जो है वो स्टैचू बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं। ये बेसिकली मेरे पास भी है, आपने देखा होगा मेरे शेल्फ वगैरह में पड़ा होगा, तो जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं भी यहीं से लेकर गया था। तो अगर आप चाहें तो इस टाइप के जितने भी स्टैचू हैं, जैसे ये डांसिंग गर्ल स्टैचू है, वो जो मैंने आपको बैलगाड़ी दिखाई, तो यहाँ से जो है वो आप लेके जाके अपने घर में एज अ जो है वो शो पीस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे कज़न वगैरह ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि जो इसकी साइट है वो हालिया बारिशों के अंदर और जो सैलाब वगैरह आया था उसके अंदर काफ़ी मुतासर हुई हैं। तो जो पहले मैं देख के गया था उससे थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं। तो ये मडी, तो ज़ाहिर जब बारिश होती है तो ये जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी जाके देखते हैं भाई कितना लॉस हुआ है, क्या हुआ। ये यार बड़ा मैं जो है ना, वो तो ठीक है एक अट्रैक्शन पॉइंट है मोहनजोदड़ो, वो तो है ही है, लेकिन इससे जितना मैं इंस्पायर हुआ ना, जो ग्रीनरी वगैरह हुई हुई नाइस यार। क्योंकि हमारे गांव के पास है भाई, मतलब इतना पास भी नहीं है, 40-50 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो है ना इस टाइप की ग्रीनरी देखने को मिलती नहीं है हमारे गांव में वैसे। लेकिन भाई जैसे कि मैंने को बताया जो है ना, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हट्स वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पर जो है वो जो चीज़ें यहाँ से दरियाफ्त की गई हैं या फिर जो मुजस्मे वगैरह हैं वो यहाँ पे उन्होंने अपने रेप्लिकास छोटे छोटे बना के रखे हैं एज अ शो पीस। वो यहाँ से ले जाके आप अपने घर में जो है वो एज अ डेकोरेशन पीस को यूज़ कर सकते हैं। ये भाई किंग पैरिस है, सामने आप देख रहे हैं। अभी मैं जाके आपको मस्जिद दिखा देता हूँ। ये कितने का भाई किंग पैरिस? ये 200 का, ये 300 का, ये 400 का, ये 500 का, ये 500 का, ये 400 का। ओरिजिनल कलर जो है ना इसका ये वाइट ही है, बकाया दूसरे कलर्स में आपको रेड और गोल्डन कलर वगैरह भी मिल जाएगा। ये डांसिंग गर्ल की बात कर रहा था मैं, ये मेरे पास भी है, आपको पता है, मैंने लेके रखा हुआ। मज़ीद यहाँ पे ये ट्रेडिशनल चीज़ है। ये भाई साहब हमारे पीछे जो आप ये मुजस्मा देख रहे हैं, ये मशहूर एक स्टैचू है, मशहूर मुजस्मा। आपने कहीं ना कहीं लाजमी इसको देखा होगा, यहाँ पढ़ा होगा इसके बारे में। ये है किंग पैरिस, कहा जाता है कि ये यहाँ पे जो है किंग थे। कुछ लोग कहते हैं किंग नहीं थे, ये जो है ना यहाँ पे उनके पुजारी वगैरह थे, यहाँ पैरिस वगैरह थे, जो कि उनके मज़हब जो भी मज़हब वो फॉलो करते थे वो यहाँ पे। मेजॉरिटी जो इंटरनेट में मैंने पढ़ा है वो ये कहा जाता है कि ये लोग जो है ना बुद्धिस्ट मज़हब को फॉलो करने वाले थे। अगर आप जो है ना इसी सिविलाइजेशन में चले जाएँ, जैसे 2500 BCE के अंदर चले जाएँ, तो ज़्यादातर जो है मज़हब यहाँ पे पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान के रीजन के अंदर रहता है, वो बुद्धिस्ट मज़हब ही था। बहुत ओल्डेस्ट मज़हब था यहाँ पे। और उसके जो साइंस है आपको बलूचिस्तान में भी मिलेंगे, आपको जो है ना गिलगित बल्चिस्तान तक मिलेंगे, इंडिया में भी जो है वो बहुत जगहों पे मिल गया। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर। इंटरनेट पे जो है बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं ये बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, कुछ लोग कह रहे हैं ये हिंदुज़म के फॉलोअर्स थे, कुछ लोग कह रहे हैं ये सूरज को जो है ना पूछते थे। तो बहरहाल वो तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो है ना उनका मुजस्मा है, ये बेसिकली कुछ अर्से तक जो है ना यहीं पे पाकिस्तान में अवेलेबल था, इनका जो ओरिजिनल स्टैचू था। लेकिन बाद में वो मेरे ख्याल से ब्रिटिश म्यूज़ियम को सोल्ड आउट कर दिया गया या फॉर सम रीज़न वहाँ चला गया। अब जो है ना ये लंदन की म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। हमारे लिए था ये, लेकिन वहाँ चला गया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों चला गया।
ये भाई सब जितनी भी वॉल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो है वो मोहनजोदड़ो के इसी खुदाई के दरमियान जो है वो मिली थी। लेकिन अभी जो आप इसके ऊपर सीमेंट देख रहे हैं वो इनके लिए ऊपर लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कच्ची मिट्टी यूज़ हुई थी यहाँ पे इसको बिल्डअप करने के लिए। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है, तो इनकी मेंटेनेंस जो है ना की जाती, तो इसी तरीके से की जाती है। ये जो आप मेरे पीछे जो है वो एक माउंटेन्स टाइप का देख रहे हैं, ये जो है वो कहा जाता है कि नीचे की जितनी भी खुदाई करने के बाद काफ़ी अर्से बाद जो है वो ये दरियाफ़्त किया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वजह ये थी कि क्योंकि नीचे जो है पानी आ गया था, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो है समंदर, वो जो इंडस वैली का जो रिवर था वो करीब ही था इसके, तो जो है वो लोग नीचे से शिफ्ट होकर ऊपर आ गए थे। अभी ऊपर जो है ना, जो आप ये देख रहे हैं चादर वगैरह लगी हुई है, कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे पहले मड था एक पूरा एक जो ना मट्टी का बना हुआ था, लेकिन अभी हालिया बारिशों के अंदर जो है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, तो ये आधे से ज़्यादा जो है वो गिर गया या फिर पानी के साथ ही जो है वो बह गया। प्रिजर्व करके इसको रखना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है डैमेज होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हर जगह पे ना इस टाइप के बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आके जो है ना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रूम है, ये जो छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं, रूम हम तो खैर इनको स्ट्रक्चर टाइप तो रूम ही कहेंगे, लेकिन उस वक्त ये क्या था ये तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, जो इनके पुजारी थे वो यहाँ पे रहते थे। अच्छा, यहाँ पे एक साइड नहीं है, मतलब हम लोग समझते हैं कि ये शायद एक ही साइड है जो कि हमें तस्वीरों में मिल गई, या फिर जो हमारे करेंसी नोट्स के ऊपर होती थी तो वही है। लेकिन इसके अलावा जो है ना और भी बहुत सारी साइड्स है, वो देखिए आप वहाँ पे भी, अगर आप मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ तक जो है ना खुदाई हुई भी। अब यहाँ पे क्या था ये तो खैर वहाँ जाके ही पता पड़ेगा। ये सर कितने अरसे बाद जो है वो खुदाई हुई थी, वो जो सामने है? ये तो 1922 में खुदाई हुई थी। अच्छा, ये सारा एक टाइम में खुदाई का काम चल रहा था। जैसे अर्ज किया तो 4-5 एरिया है। अच्छा, जैसे ये एचडी एरिया है, मिस्टर डीसीडी की खान साहब के नाम है, उसको हम कहते हैं डी के एरिया। अच्छा, लाल बहादुर दीक्षित साहब जिन्होंने डिस्कवर किया। इससे जो हमें मोहनजोदड़ो का सिस्टम मिला है डीको एरिया में, जो चीफ हाउस है, असेंबली हॉल, मिनिस्ट्री, शॉपिंग सेंटर, बड़े अमीरों का, बड़े ऑफिसरों का मकानात, राश घर डीके एरिया में। इस तरफ 2 एरिया है जिसको हम एशार और वीएस कहते हैं, तो वो भी उनके नामों पे है। लेकिन वहाँ जो इनके हुनरमंद लोग रहते थे, अच्छा, जो मिट्टी के ईंटें बनाते थे, बर्तन बनाते थे, मजदूर तबके, खेतीदार, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, वो एशार वीएस में सिस्टम मिले। इसी तो खुदाई दौरान लोगों के भी ढांचे मिले हैं, तो बाकी कमरों से तो कम मिले हैं, जिसको हम एशार कहते हैं सर। वहाँ एक रूम है जिसमें 14 ढांचे मिले हैं। अच्छा। एक रूम से। अच्छा। फिर उसी रूम का भी तो नाम दिया भाई, इनका ये जेल था, जो अस्पताल थी, क्योंकि लिखाई पढ़ाई कोई नहीं पढ़ सके, तो ये जहाँ फंसे हुए थे, जहाँ मरीज लोग थे, निकल नहीं सके, भाग नहीं सके, वो एक रूम में दबे हुए मिले हैं। सही सही। ये जो 10% खुदाई किया हुआ है, ये जो हम रिजल्ट करेंगे तो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर में है। अच्छा। इसे जो इसकी टोटली आबादी है सारे मोहनजोदड़ो के शहर की, वो तकरीबन 1200 से 1500 एकड़ तक है। सर इसके बारे में बताइएगा कुछ। सर ये स्टूपा है, ये तो ऐसे मोहनजोदड़ो कहते हैं 5000 साल पुराना है। ये जो ऊपर वाला स्टूपा जो हमें मिली है, ये कहते हैं मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद का है। यहाँ ये बुद्धिस्ट वाले मजहब वाले आए थे, बुद्धिस्ट इनको कहते हैं। उन्होंने आके उनके मलबे के, उनके आसार के ऊपर उन्होंने अपना इबादत का निशान बनाया है बुद्धिस्ट वालों ने। अच्छा। ये जो हम चौरस इनके साथ ही साथ क्वार्टर बने हुए, ये कहते थे ये इनके मॉस क्वार्टर थे, मुजारों के हुजरे जो इनकी सेवा करते थे, इबादत करते थे। बाकी जो 5000 साल पुराना है, उनका कोई ऐसा नहीं मिला है निशान जिसकी इबादत करते थे। लेकिन इधर ऊपर क्या है, मतलब ये ऊपर इनके यहाँ से तो बुत वगैरह मिले थे। अच्छा। उसी दौर पे इनको छत होती थी, तो लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कच्ची ईंटों का है। कच्ची ईंटें ऐसे जो होती है ना, वो ठंडी होती है, जैसे हमारा इसी सिस्टम है। वो कच्ची ईंटों का इस वजह से दिया, जैसे वो जो मूर्तें वगैरह रखी हुई थी, जैसे उनको साल्ट वगैरह न लगे। उसी दौर में इनको एक छोटा दरवाजा था, जैसे हमारे कमरों का होता है, लेकिन पुरानी चीजें। ये जो आप लोग ईंटें देख रहे हैं ना भाई, अभी ये हो सकता है, अभी तो खैर ऐसा लग रहा है ईंट के ऊपर ईंट रखी हुई है, लेकिन ये कि ज़ाहिर उस वक्त तो मट्टी इस्तेमाल होती थी कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर। तो अभी मैं अगर आपको करीब लेके जाऊँ तो अभी आप देखते हैं इन ईंटों के दरमियान जो है ना, कोई ऐसा मसाला वगैरह है, हम तो खैर सीमेंट यूज़ करते हैं,
सिटीज़ वगैरह के अंदर, लेकिन यहाँ पे मिट्टी इस्तेमाल होती है। अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि ईंटों के ऊपर ईंटें पड़ी हुई। ये बारिशें हुई हैं और पता नहीं क्या क्या हुआ है, तो जिससे जो है मिट्टी वगैरह निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंध के अंदर जो है वो काफ़ी सारा नुकसान होता है। क्योंकि मिट्टी जब पानी जब उसके ऊपर गिरता है तो मिट्टी जो है बह जाती है और ईंटें रह जाती हैं, तो वो बीच का मसाला ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह आलम यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, ये सिर्फ इस तरह से टीला ही बनाया हुआ था एक, या फिर यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग थी जिसके अंदर लोग रहते थे या कुछ होता था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि ये जो है ना देख लें पैसा ऊपर चढ़ने की जगह। अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स ही नहीं है कोई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रास्ता है जाने का, लेकिन आगे स्टेप्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो ना स्ट्रक्चर ही होगा, एक सीढ़ियाँ होंगी या कहीं जाने का तरीका होगा, लेकिन यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें भाई, ये यहाँ पे अब यहाँ से अब दरिया बह रहा है। पहले ये जो है ना जो दरिया बहता था वो इस तरफ से बहता था यहाँ से, अब वो उस तरफ से बह रहा है। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो तबाही का वो बना ना, वो भी दरिया ही बना और सैलाब ही बना। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना अभी तक दरिया और सैलाब वगैरह से ही सिंध डूब रहा है। अभी रिसेंटली हालों में भी आपने देखा कि अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना सैलाब आया और बहुत ज़्यादा तबाही हुई। एक साइड वो है, एक साइड ये है, एक साइड वो रही, एक वो रही, और ये तो खैर मेन ही है। ये कंस्ट्रक्शन इसलिए चल रही है भाई, जैसे कि मैंने बताया बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, जो इनकी जो ऊपर जो परत वगैरह होती है वो सारी हट जाती है, तो ये कच्ची ईंटें जो है ना, कच्ची ईंटों की परत लगा देते हैं देखिए आप, ताकि जो है ना बारिश वगैरह हो तो ये कच्ची ईंटें होती हैं, तो ये जो है ना अगर ज़ाया भी हो रहा है तो ये कच्ची ईंटें ज़ाया हो, मेन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है जो डिस्कवर किया गया उसको नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना स्विमिंग पूल भी डिस्कवर है, वो सामने आप देख रहे हैं, ये जो ना ये स्विमिंग पूल है भाई। इसके अलावा कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये हमें ये कैसे पता चला कि भाई ये कॉलेज है, ये क्या है? जब खुदाई होती है तो उसके इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं जिससे जो है वो बंदा ये अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई ये जो है ना स्कूल था, ये कॉलेज था, या ये किसी की रहायशगाह थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है, वो भी आप वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं वो सारी की सारी मेजॉरिटी उस म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। कुछ जो है वो स्टैचू वगैरह जो डिस्कवर किए गए हैं वो कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो लंदन वगैरह में चले गए हैं, ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो आपको हो सकता है देखने को ना मिले। आप जो है वो इंटरनेट पे भाई देख सकते हैं। पता है सर ये म्यूज़ियम और इसकी टाइमिंग क्या है खुलने बंद होने की? सुबह जो 8 बजे खुलते हैं। अच्छा, और शाम को 4 बजे। और एंट्री फीस क्या है जी? एंट्री की? एंट्री 30 रुपया हर आदमी। 30 रुपये में ये सारा साइट भी और म्यूज़ियम भी है? म्यूज़ियम हर चीज़। अच्छा अच्छा जी हाँ। आप भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे? आपका नाम क्या? हमारा नाम तो सुबह नाम है, हम यहाँ ऐसे इधर है फोरमैन है। मतलब आएंगे तो किसी को गाइड वगैरह चाहिए हो गाइड तो? हमारे रखे हुए हैं गवर्नमेंट के गाइड, इंग्लिश वगैरह भी रखे हुए हैं, फिर अच्छा, वो भी गाइड करते हैं। हमारे इधर जो आते हैं जो करते हैं तो हम भी उनको जितना मालूम है तो हम भी उतना बताते हैं। सही। ये वाली जो साइड है ना भाई, ये बता रहे हैं कि ये जो है ना ऐसा मतलब जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जो है ना उनकी फ़ौज का एरिया था। यहाँ पे हो सकता है वो ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग का हो, या फिर उनकी रहाइश वगैरह हो। ये जो रूम्स है ना, ये जो रूम है इसको बताया जाता है कि कॉलेज था वहाँ पे, मतलब कोई एजुकेशनल उनका सिस्टम था, वो था। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, क्योंकि यहाँ से जो है ना इस टाइप की तख्तियाँ बरामद हुई हैं, कोई लिखने की चीज़ें बरामद हुई हैं, तो जिससे जो है वो अंदाज़ा लगाया उन लोगों ने कि भाई ये जो है ना कोई इनका स्कूल था या कॉलेज था, वट जो भी था। अच्छा, कॉलेज मुझे ये भी बताया गया, गाइड ने ये बताया कि कॉलेज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मिली गई हैं जो कि जो एज है ना बड़े बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो उस हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया। और स्कूल वगैरह का सिस्टम भी जो है ना यहीं पे कहीं पे है। यहाँ हालिया में जितना सैलाब आया ना, पूरा सिंध जिसमें से डूबा हुआ था, पूरा कहीं भी कोई कोना खाली था ही नहीं। मगर यहाँ मोहनजोदड़ो में अपनी जो ड्रेनिंग सिस्टम था ना, उसी ने ही काम किया और वहीं से ही पानी निकला, कोई एक कतरा कहीं जमा हुआ नहीं था। अच्छा भाई, ये देखें, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना ये देखिए नालियाँ ये बंद पड़ी हुई है नाली। तो यहाँ पे जो है ना अपना इनका ड्रेनिंग सिस्टम है जो मोहनजोदड़ो पे दड़ो वालों ने खुद उस वक्त बनाया था। तो अभी शायद भाई बता रहे हैं कि जो है ना जब बारिशें वगैरह हुई तो यहाँ पे इन लोगों को, इंतज़ामिया को पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इनका अपनी ड्रेनिंग सिस्टम है उसी ने काम किया और उसी ने सारा पानी जो है ना बाहर निकाल दिया। तो देखिए यार कितना मतलब जदीद सिस्टम था, और हम लोग अभी भी कितना पीछे हैं। मतलब इन्हीं की जो चीज़ें हैं, हालांकि उस वक्त
तो एजुकेशन लेवल जो आज है वो उस वक्त नहीं था ना। तो हमारे यहाँ तो अभी एजुकेशन लेवल जो है बहुत ऊपर चला गया। तो हम लोग अभी भी जो है ना वो चीज़ें बना नहीं पाए इस सूबे के अंदर या कहीं पे भी जो इन्होंने उस वक्त बनाई हुई थी। ये देखिए इन्होंने पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए ये ड्रेनिंग सिस्टम, ये देखिए ये ड्रेनिंग सिस्टम है सारा। ये इन्होंने तो खैर ये उस टाइम का बना हुआ है, अभी का बना हुआ नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ, मज़ीद आगे से खुला हुआ है। तो ये देखें कैसे बेहतरीन तरीके से यार रखा हुआ उन्होंने, मतलब क्या जीनियस लोग थे। अभी भी अगर आप देखें इंडस सिविलाइजेशन, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो दुनिया के कई मुल्कों के अंदर उनका जो रोड सिस्टम है, ये रोड कैसे बनाना है, छोटे पत्थर पीछे आएंगे, हाँ छोटे पत्थर नीचे आएंगे, फिर बड़े पत्थर आएंगे, फिर कंकर आएगा वगैरह वगैरह, वो भी सिलसिला है, वो इंजीनियर्स बेहतर जानते हैं। तो वो वहीं से ही सारा हमने लर्न किया। तो ये देखें ये ड्रेनिंग सिस्टम, ये भी निकलता निकलती नाली कहीं और निकल जाएगी। ये देखें भाई साहब ये कुआं था, अभी तो खैर बंद हो गया। ये भाई है द ग्रेट बाथ। हाँ तो आज कल जो है ना हमारे घरों में स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है ना इन लोगों ने स्विमिंग पूल वगैरह रखा हुआ था। ये देखिए इतना बड़ा स्विमिंग पूल है भाई। पानी कटना जो है सिस्टम था, हाँ वो देखो वो वहाँ से निकासी का सिस्टम है। अच्छा यहाँ पे ये भी सिस्टम है, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, हर किसी का अपना रूम है और हर किसी का जो है ना हर घर के अंदर हर जो है ना उसके अंदर वॉशरूम उनका अपना ही है, अपना ही सिस्टम है। पिछली मरतबा मैं अली को लेकर आया था तो अली कहता है यार उनको कैसे पता चला ये स्विमिंग पूल है उनको कैसे पता चला यहाँ पे जो है ना स्कूल था, यहाँ के गोदाम था, यहाँ क्या था। तो भाई साहब खुदाई के दौरान आप लोग को ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना वो ये चीज़ें, ये ड्रेनिंग सिस्टम है इनका ना। देखिए कितना गहरा है भाई। देखिए ये स्विमिंग पूल का ड्रेनिंग सिस्टम है जो मैंने आपको होल दिखाया ना वहाँ से। ये देखिए निकासी का सिस्टम है, ये निकल के ये निकल के जा रहा है और ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ और ये आगे निकल गया भाई। ये देखें ये निकल गया आगे। यार व्हाट अ थॉट यार, क्या मतलब अमेजिंग लोग थे ये लोग, बेहतरीन भाई। जो यहाँ बने हुए हैं ना होल जो बने हाँ हुए ये बने हुए ये वाले जो ये इसीलिए थे कि यहाँ कोई चीज दिया वगैरह रोशनी के लिए लगा के रखते थे ये लोग। रिसर्च वालों ने ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद बताया कि ये सारी चीजें पहले से ही थी। ये देखें भाई साहब ये ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर है, रूम्स का स्ट्रक्चर लग रहा है शायद भाई, है ना? नहीं गोदाम था ये गोदाम था। 1 2 3 4 5 गोदाम यूं होता था कि नीचे जो है ना वो ईंटें वींटे लगा के उसके ऊपर अनाज रखा जाता था ना। ये नीचे से सेम वगैरह भी ना हो, कोई चीज हो ही नहीं। ये सारी चीजें इसी हिसाब से, मतलब ये वही तरीकेकार है जो आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये 5000 साल पहले ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। इनको देख के हमने सारी चीजें बनाई हैं। What amazing people। भाई ये बता रहे हैं अभी जो ये ड्रेनिंग सिस्टम के ऊपर जो ये पत्थर वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है ना, जो मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैं समझ रहा था इन्होंने खुद इसको रखा हुआ है एज अ शेल्टर के तौर पे ताकि मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना आए, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये उसी ज़माने का पत्थर है। और जब रिसर्च की के लोगों ने उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ना क्यों वाइट का पत्थर यूज़ किया, कोई और पत्थर क्यों नहीं यूज़ किया, और सारे एक ही कलर के पत्थर हैं, एक ही साइज़ के ऑलमोस्ट, और मटेरियल भी सेम ही। तो पता चला ये जो वो पत्थर है जिससे चूना बनता है। और आपको पता है चूना जहाँ से बनता है, चूने को अगर आप बदबू वगैरह में डालें उससे जरासीम मरते हैं, बदबू कम होती है और डस्टी सीन। ग्रेट सिविलाइजेशन। अभी भाई साहब इसमें पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी दरियाफ्त नहीं हुई हैं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं अभी तो 50% भी जो है ना खुदाई वगैरह यहाँ की हुई नहीं है। तो ये 50% से कम खुदाई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी जो है वो पता नहीं कितनी खुदाई। अच्छा भाई जी इस टाइप के जो ये जो टीले हैं बने हुए हैं ना, ये हमारे गाँव के पास भी हैं। तो अब वहाँ पे जो है ना वालिद साहब बताते हैं कि जब जो है ना बारिश वगैरह होती थी हल्की फुल्की, तो सारे गांव के जितने भी बच्चे थे वो वहाँ चले जाते थे। वहाँ पे जाके ना वो लोग ढूंढते थे सोना, तो उनको छोटे छोटे गोल्ड के जो ज़र्रात होते हैं ना वो मिलते हैं। और वालिद साहब बता रहे हैं उनको जो है ना एक पत्थर मिला था, वो थोड़ी सी शेप डिफरेंट थी उसकी और वो पत्थर जो है उन्होंने बाद में जाके जब अब्बू की जो पुराना घर था जहाँ पे आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है मेरी, तो उसी तरफ ही था कहीं पे घर, तो वो अभी भी है मौजूद घर, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली गया नहीं। तो वहाँ पे जो है ना वो पत्थर यूज़ किया गया था। तो अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी एक मरतबा फिर हम यहाँ पे आए, इस तरफ गांव की तरफ आया मैं अब्बू के साथ, तो अब्बू को लाजमी बोलूँगा कि वो जो पत्थर है वो मुझे दिखा दें, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगा। अभी चलते हैं, बहुत देर हो गई यार, बहुत देर हो गई।
यहाँ पे भाई इसके अलावा एक जो है ना म्यूज़ियम बना हुआ है। ये रास्ता जो है म्यूज़ियम की तरफ जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को आज म्यूज़ियम का टूर नहीं दे पाया इस वीडियो में, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो यहाँ पे सामने जो है ना म्यूज़ियम है, वहाँ पे जाके जितने भी यहाँ से चीज़ें बरामद वगैरह हुई हैं वो सारी की सारी इन्होंने यहाँ पे जो है वो बिहाइंड दी ग्लास रखी हुई हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय द वे जो भी टिकट है ना 40-50 रुपये, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप आराम से आके जो है वो अपना म्यूज़ियम वगैरह में जो है वो चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी लेना है। वीडियो को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अभी तो जो है ना 1000 को माइलस्टोन जो है वो पूरा नहीं कर पाए, अभी जो है वो 770 प्लस हुए हैं समथिंग। तो आप लोगों की हेल्प की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और तो मैं जो है मोटिवेट होऊंगा और मैं इस टाइप का कंटेंट और बनाऊंगा इंशाल्लाह।